हमारे शरीर समिधाओं के समान है, हमारे मस्तक पुष्पों के समान है। और हवन शत्रु के ऊपर चलने वाली हमारी तलवार जब उन मस्तकों को उतारती है, वही हवन है। हननम हवनम तत्र गर्जना मंत्र जागरा। और मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारा एक ही मंत्र है, हर हर महादेव। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। सारे के सारे वीर मराठों की यही एकमात्र गर्जना थी, ध्यान रखना। इसी एकमात्र गर्जना को लेकर के वे धावा बोलते थे, प्रार्थना गर्जना मंत्र जागरा। शिवा ने कहा हमें और मंत्रों की अभी आवश्यकता नहीं है, यही हमारा मंत्र है। हर हर महादेव कहो, टूट पड़ो। यज्ञ हमारा युद्ध भूमि का रणकुंड हमारा यज्ञ है। और हननम हवनम यत्र गर्जना मंत्र जागरः रणयज्ञस्तन श्रेयान क्षात्र धर्मानुयायिनाम। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए यही सब कुछ है। इन सारे अत्यंत उत्साही बालकों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या जिन लोगों से सीखी थी, उनके अग्रगण्य दादाजी कोंडदेव, जो जांबवान जी के समान है, वृद्ध है, वे इन बालकों को कहते हैं, बेटा धन्य है, आप लोगों को देख करके हमारा अंतःकरण भर आता है। हृदय स्थंडिले यस्य बाह्य संस्कार पावने पिंडीकृत स्तनुस्तस्थौ स्वाभिमान महेश्वरः शिवराज चिरंजीव। शिवाजी तुम्हारा कल्याण, आयुष्मान भव। सारे संसार में तुम्हारा यश फैलता जाए बेटा। परमात्मा की तुम्हारे ऊपर अत्यंत बड़ी कृपा है रे, कि कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां आगे बढ़ना चाहिए, कहां पीछे हट जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। यह विवेक तुम में जन्मजात है। कार्य विवेकार्थम प्रतिभा विश्वतो मुखी परमेश प्रसादेन जन्म सिद्धैव सात्वयि। भाग्य रेखा तुम्हारी अत्यंत उज्जवल है। तुम जैसा नेता इन बालकों को मिला, ये इनके जीवन की धन्यता है। अरे हम बूढ़े तो हो गए, लेकिन आपको देख करके हमारी भी बाहुओं में स्फुरण आता है कि अभी हम भी जाकर के युद्ध करें। जीवन भर ध्यान रखना शिवाजी, यद्राष्ट्रमिदमस्माकं आक्रांतं यवनाधमैः योगिभिश्चापि कालेऽस्मिन् युद्ध योगेन साध्यताम्। हमारे पूरे राष्ट्र को इन अधम यवनों ने आक्रांत कर लिया है। आपको एक ही योग का अभ्यास करना है, उस योग का नाम है युद्ध योग। युद्ध योगेन साध्यताम्। अपने अपनी मुक्ति का विचार मत करो, आत्म मुक्तिं तिरस्कृत्य। अनेक बार अनधिकारी लोगों के द्वारा किया गया वेदांत का चिंतन हमें निष्क्रिय बना देता है। गलती वेदांत की नहीं है, हमारे अकल की गलती है।
संसार का जो होना है होता रहे, मुझे तो अपनी मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, मोक्ष ही पुरुषार्थ है। भगवान मनु ने कहा सबके लिए मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। अपने ऊपर जो ऋण है उन ऋणों को चुकाने के पश्चात मोक्ष का विचार करना चाहिए। ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। मेरा जन्म हुआ, मैंने अध्ययन किया, योग्यता का अर्जन किया, ये सब जिनके कारण किया उन सब का ऋण मेरे ऊपर चढ़ता है। इस देश का मैंने अन्न ग्रहण किया, इस देश की परंपरा में मैं आया। ध्यान रखना, भगवान की ओर जाते समय पहले देश का विचार करना आवश्यक है। देह और देव, इनके बीच में देश आता है। इस देह को इस देश ने संभाला, इसलिए देव का विचार हम कर सकते हैं। देश को बाईपास करके नहीं जाना। आत्ममुक्तिम तिरस्कृत्य राष्ट्र मुक्तिर्महीयसी। व्यक्तिगत मुक्ति की बात न करते हुए राष्ट्र मुक्त कैसे होगा इसका विचार करो, मेरा समाज मुक्त कैसे होगा इसका विचार करो। शिवाजी, सन्यासिनेऽपि कालेऽस्मिन् पारतंत्र भयंकरे। इस भीषण पारतंत्र में सन्यासियों का भी यही कर्तव्य है। इसलिए वेदांत में दो शाखाएं हो जाती हैं, एक निवृत्ति पर वेदांत और एक प्रवृत्ति पर वेदांत। हम लोगों को प्रवृत्ति पर वेदांत का आकांक्षी होना चाहिए। और ये प्रवृत्ति पर वेदांत कहां मिलेगा? सबसे पहला ग्रंथ है प्रवृत्ति पर वेदांत का, योग वासिष्ठ। इतना प्रवृत्ति पर ग्रंथ आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, इतना ज्ञान से परिपूर्ण। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, द हाईएस्ट बुक अंडर द सन। योग वासिष्ठ जैसा कोई ग्रंथ हुआ ही नहीं, आगे होने की संभावना नहीं। हमें भगवत गीता का अत्यंत बड़ा आदर है। सबसे पहले मैं गीता के प्रचार में ही लगा, और आज गीता परिवार के माध्यम से ऑनलाइन गीता पढ़ाते हुए 182 देशों के 10.5 लाख लोग गीता सीख रहे हैं। 10.5 लाख, 182 कंट्रीज, और ये 13 भाषाओं में पढ़ाया जाता है। और सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक उसकी क्लासेस हैं। मूल बात यह है कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी ओर ध्यान दीजिए। गीता की महत्ता मैं जानता हूं, लेकिन योग वासिष्ठ की विशेषता यह है, भगवत गीता का वक्ता ये योग वासिष्ठ का श्रोता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के वक्ता है और वे राम जी के रूप में योग वासिष्ठ के श्रोता है। यानी गीता कहने वाले को जो ग्रंथ सुनाया गया उसका नाम योग वासिष्ठ है। इट्स हायर देन दैट। प्रवृत्ति पर वेदांत क्या होता है? अरे भगवान श्री राम भी निराश होकर के और निष्क्रिय होना चाहते थे। भगवान श्री राम ने यही कहा, योग वासिष्ठ का पहला प्रकरण ही ये है, वैराग्य प्रकरण। श्री राम जी को वैराग आ गया और वशिष्ठ मुनि ने जो उपदेश किया उनको कर्मशील बना दिया। अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव। अंतस्त्यागी बहिस्संगी कैसे हुआ जा सकता है, इसके सारे सूत्र जितने आपको एक योग वासिष्ठ में मिलेंगे उतने संसार के अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, पक्का। प्रवृत्ति पर वेदांत, वेदांत भागना नहीं सिखाता, कर्म
कर्म का त्याग नहीं सिखाता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक सुंदर वाक्य कहा है, भगवद गीता टीचेस रिनंसिएशन इन कर्म नॉट ऑफ कर्म। कर्म में त्याग होना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। कर्म के अंतर्गत त्याग हो जाना चाहिए। अहंता का त्याग, ममता का त्याग, कर्तृत्वाभिमान का त्याग, भोक्तृत्वाभिमान का त्याग, यह त्याग होना चाहिए। यह प्रवृत्ति पर वेदांत है। प्रवृत्ति पर वेदांत का पहला ग्रंथ योग वासिष्ठ है, दूसरा ग्रंथ भगवद गीता है और तीसरा ग्रंथ समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध है। दासबोध अद्भुत ग्रंथ है। आत्म मुक्तिम तिरस्कृत्य राष्ट्र मुक्तिर्महीयसी सन्यासिनापि कालेस्मिन् पारतंत्र्य भयंकरे शूरतायाधुनारंभे दुर्गेत्र प्रकटीकृता क्रमशो वर्धयध्वन्ताम् आसाम्राज्य फलोदयम्। दादाजी पंत कोंडदेव महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मित्रों को उपदेश करते हुए कहते हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आप लोगों को पता है हम लोगों का एक दोष है। क्या दोष है? आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्या। दक्षिण के लोग आरंभ करने में बड़े शूर होते हैं, उत्साह में आरंभ करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, काम को आरंभ किया है, फल मिलने तक इस मार्ग पर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिवाजी के मित्रों की ओर देख करके कहा, देखो ये शिवाजी है ना, ये शिवा है ना, ऐसा रत्न ढूंढ करके भी आपको नहीं मिलेगा। यदुक्तम शिवराजेन तद्विश्रेयस्करम, वो जो बोलता है उसी में कल्याण है। इसलिए अपने स्वदेश और स्वधर्म की मुक्ति के लिए संघर्षमय जीवन जीने की तैयारी रखना, निरंतर शिवाजी के साथ बने रहना। इन युवकों ने मिलकर के दूसरे किले के ऊपर आक्रमण किया, उसका नाम मुरुम्बगढ़, उसको जीत लिया। और तीसरा एक किला चित्तवृत्तिरिवाजय्या गव्वरेष्ठा जयावली, जावली का किला चंद्रराव मोरे से। इन 3 किलों को जब शिवाजी ने जीत लिया, ये सारी वार्ताएं मुगलों के पास जा ही रही थी। हम देख रहे थे कि दिल्ली का मुगल बादशाह तो एक बात है, दक्षिण में भी बीजापुर का आदिल शाह, अहमदनगर का निजाम शाह, बिदर का बरीद शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और अचलपुर की आदिल शाही, ये 5 अत्यंत बड़ी बड़ी सत्ताएं, इनके भी अपने गुप्तचर होते थे। ये सारे खबरें जा जा करके इन वार्ताओं को सुनाते थे। आपस में जब इसकी चर्चाएं होती थी तो पहले बात गंभीर नहीं लगी,
चलो कुछ छोरे हैं, हुड़दंग मचा दिया, हल्के में लिया गया, लेकिन उसने दूसरा किला भी जीत लिया, तीसरा किला भी जीत लिया। ये दुर्गत्रयी। अब ये शिवाजी नाम के शिव के हाथ में ये त्रिशूल आ गया दुर्गत्रयी का। अब ये त्रिशूल यवनों की छाती को भेदने के लिए पर्याप्त था। इससे आहत होकर के यवनों ने, बीजापुर के राजा ने अपनी मंत्रिसभा में चिंताक्रांत होकर के कहा, पापग्रहा एकाकिनो नीति विदोपि बुद्धि नैवोचिता युक्ति विनिर्णयाय मत्वेति शक्तित्रय संयुतोपि समन्त्रिभिर्मन्त्रयितुं चकांक्ष। मंत्रियों की बैठक बुलाई और अनिल शाह ने कहा, अरे वो शाहजी का छोरा शिवाजी ऐसे उधम मचाने लग गया। आरंभ में तो हम लोगों को ऐसे लगा नहीं कि इतना कुछ कर लेगा, लेकिन दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मंत्रियों ने कहा, आप आज्ञा कीजिए। तदद्यशय्यादिचरेण विद्धम महांबरम क्षुद्र तरानुखेन। अरे एक वो पहाड़ी का चूहा, उस एक चूहे ने हम लोगों को इतना हैरान कर दिया, जैसे जुगनू सूर्य के साथ अपनी स्पर्धा करने लग जाए, वैसे ये तुच्छ शिवाजी स्वतंत्र आकांक्षा लेकर के खड़ा होकर के हम लोगों को मानो चुनौती दे रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको ज्यादा आगे बढ़ने से पहले रोक दिया जाए। इसके लक्षण अच्छे दिखते नहीं है। न जातु देशे त्रतु हिंदू शक्ति मोहम मदीये प्रखराधिराज्ये परंतु हिंदुर्न महाप्रतापी। किसी भी प्रकार अपने राज्य में और अपने राज्य के आसपास भूमंडल में कहीं पर भी हिंदुओं की शक्ति बढ़ने देना हमारे लिए खतरा है, और इसलिए सभी प्रकार के उपाय करके इसका नाश करने की आवश्यकता है। आप में से कौन ये काम करेगा? संकटों का आना आरंभ हुआ, देखो। आप में से ये काम कौन करेगा? सब खान ही थे। फतेह खान खड़ा हुआ, कहा आप आज्ञा कीजिए, मैं अभी जाकर के या तो उसको मार करके आऊंगा या जिंदा पकड़ करके आपके पास लेकर के आऊंगा। कल का वो छोरा होता क्या है? बस आप आज्ञा कीजिए।